दो प्रकार का कंप्लेंट होती है। पहला हमें ये देखना है, जो भी कंज्यूमर को कंप्लेंट करना है, पहला उनको ये देखना है कि उनका क्या प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मतलब महारेरा के पास या कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जहां उनका प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, वो देखना है। वो हमें उनका वेबसाइट में जाने से पता चलता है। एक बार हमें पता चला कि वो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, फिर हमें क्या करना है कि हमारा ऑनलाइन कंप्लेंट ही होता है, कभी भी ऑफलाइन कंप्लेंट नहीं होती है। तो हमें ऑनलाइन में जाके उधर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन होती है। तो अभी उधर आप लॉगिन, अपना खुद का लॉगिन और पासवर्ड आपको खुद को देना है। उस हिसाब से जो भी हम कोई भी वेबसाइट में एक लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इस वेबसाइट में भी आपको लॉगिन और पासवर्ड क्रिएट करना है। एक बार वो क्रिएट कर दिया आप अपना लॉगिन पासवर्ड, फिर अगला स्क्रीन आता है कि क्या आप प्रमोटर है, क्या आप एजेंट है या आप कंप्लेनेंट है। यदि आप कंप्लेनेंट है तो फिर आपको उधर कंप्लेनेंट की उधर आपको दबाना है। तो फिर कंप्लेनेंट के हिसाब से फिर आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट के खिलाफ आपको कंप्लेंट करना है। मान लीजिए आपने तो ऑलरेडी देख लिया है प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, तो यदि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है तो ये आप वो प्रोजेक्ट का नंबर दीजिए और आपका क्या कंप्लेंट है। तो आपका कोई भी अटैचमेंट होगा, जैसे कि कंप्लेंट करते हैं आपने पहला नोटिस इशू किया होगा, आपका पोजीशन मिला नहीं है, आपको या पेमेंट ज़्यादा मांग रहा है, इंटरेस्ट ज़्यादा लगाया है, या आपका एम्यूनिटीज है वो नहीं दिया है, या आपका जो कंप्लेंट है आप उस कंप्लेंट को उधर दर्ज कीजिए और उसके बाद आपका जो भी अटैचमेंट है उसको स्कैन करके आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद उधर पूछता है कि आपको 5,000 रुपया कंप्लेंट महाराष्ट्र में है, बाकी का जगह में 1,000 रुपया 2,000 रुपया जहाँ जहाँ अपना स्टेट लॉ के हिसाब से उन्होंने कंप्लेंट का फीस लगाया। इधर आपको 5,000 रुपया ऑनलाइन में कंप्लेंट फीस भरना है। उसके बाद आपको कंप्लेंट का नंबर मिलता है। एक बार आपने कंप्लेंट लॉन्च किया, कंप्लेंट का नंबर मिला, फिर आपको क्या करना है, जो भी पार्टी के खिलाफ आपने कंप्लेंट किया है उनको आपका दायित्व बनता है, कंप्लेंट का दायित्व बनता है, उनको आपको पूरी डॉक्यूमेंट के साथ, कंप्लेंट के एप्लीकेशन के साथ आपको उनको सर्व करना है। वो सर्व करके उसका हार्ड कॉपी जो 3 कॉपी है उसमें से कम 3 कॉपी आपको रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास भी देना है, जिससे कि उधर 3 मेंबर बैठते रहते हैं जब भी कोई भी कंप्लेंट आता है। कंप्लेंट में जैसा मैंने बताया, एक रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का कंप्लेंट होता है, एक अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का कंप्लेंट होता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ अभी रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ, वो आप कंप्लेंट करते ना, उधर भी आपको 2 प्रकार का कंप्लेंट होता है। एक जो है आपको डिले हुआ है उसके वजह से आपको कॉम्पनसेशन चाहिए, डिले हुआ है उसके वजह से आपको इंटरेस्ट चाहिए, या अन्य कोई चीज़ की वजह से आप कंप्लेंट करते हो, जिसको बोलते हैं हम एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास आप कंप्लेंट करते हो। क्योंकि रेरा में भी 2 अथॉरिटी है, अगर महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में 2 अथॉरिटी है। एक रेरा अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जहाँ 3 लोगों का कमिटी है, और दूसरा है एजुडिकेटिंग ऑफिसर। एजुडिकेटिंग ऑफिसर मतलब जो आपको कॉम्पनसेशन के बारे में वो आपको ऑर्डर दे सकता है। तो आपको ये कंप्लेंट में लिखना है कि क्या आप एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कंप्लेंट करना चाहते हैं या आप रेरा अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करना चाहते हैं। यदि रेरा अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करते हैं तो आपको 3 कॉपी देना है, और जो भी ओपोनेंट है उनको भी आपको सर्व करना है। उसके बाद सर्व करने के बाद आपको रेरा अथॉरिटी के पास बताना है कि मैंने पूरे लोगों को सर्व किया है, अभी आप मुझे डेट दीजिए। तो आपको डेट देते हैं हियरिंग का। उस टाइम में जब आपने सर्व किया उसका कॉपी आपने रजिस्टर मतलब अपना रेगुलेटरी अथॉरिटी को बता दिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, कंप्लेंट का नोटिस इशू करता है। उधर से 60 दिन के अंदर उनको निकाल देना है, मतलब उनको निर्णय देना है। तो ये जो है निर्णय देने का 60 दिन का ये कायदा में ही लिखा है। तो इसके लिए कोई भी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी कभी भी कोई भी हालत में उसको आगे नहीं कर सकता है। इसके लिए जो अभी का आपने एक निर्णय देखा है वो भी लगभग 3 हफ्ते में हुआ, इसके लिए हुआ क्योंकि नहीं तो वो निर्णय देते थे, निर्णय बिल्डर का खिलाफ जा सकता था। तो जब उनको पता चला कि मेरा खिलाफ जा सकता है तो उन्होंने आपस में आए, डिस्कस किया, उसके बाद उन्होंने समझौता किया और वो हिसाब से वो 3 वीक के अंदर वो कंप्लेंट को निपटा रहा है। इस तरह से जो कंप्लेंट है वो आपको 60 दिन में निकालना है। मान लीजिए कॉम्पनसेशन के अलावा जो भी और कंप्लेंट है वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाता है, उधर भी हियरिंग होता है। तीनों में से कम 3 आदमी बैठते हैं या 3 में से कम 2 आदमी बैठते हैं मेंबर लोग, और उसमें आपको ओपोनेंट और रेस्पोंडेंट दोनों को राइटिंग में और भी कुछ देना है तो बताएंगे, ओरल आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उसके बाद वो निर्णय मिलता है।
और ये निर्णय जो है ये कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से होता है। और उसके बाद यदि आप ऑर्डर मिलने के बाद यदि कोई एग्रीड पार्टी है, वो आप एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी जा सकते हैं। आज एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आप जाते हैं, उधर भी 3 आदमी का बॉडी है, उधर भी 60 दिन के अंदर आपको जाना है। और उसमें एक ही दिक्कत है एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, यदि बिल्डर को उधर जाना है जिसके खिलाफ बहुत सारा कॉम्पनसेशन वगैरह अवार्ड किया है, तो उनको कम से कम 30% या उससे ज़्यादा अमाउंट एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जमा करना होगा। जब तक आप 30% से ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं करोगे जो कॉम्पनसेशन का एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, तो एपीलेट ट्रिब्यूनल आपका अपील सुनेगी नहीं। तो कम से कम 30%, उससे ज़्यादा भी वो मांग सकते हैं। तो इस तरह का अपील भी होती है। और एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास 4 प्रकार का कंप्लेंट जा सकता है। अभी एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास कौन सा 4 प्रकार का कंप्लेंट जा सकता है? पहला जो है सेक्शन 12, सेक्शन 12 कलम 12 ये क्या बताता है कि मान लीजिए आपने कोई भी कस्टमर को आपने एक जाहिरात किया या एडवर्टाइजमेंट किया, वो एडवर्टाइजमेंट में जो बताया था वो हिसाब से आपने डिलीवरी नहीं दिया, इसका मतलब आपने गुमराह किया। एडवर्टाइजमेंट से लोगों को गुमराह करने से, यदि गलत एडवर्टाइजमेंट देने से कोई भी नुकसान कस्टमर को होता है, वो नुकसान भरपाई के लिए सेक्शन 12 का अंतर्गत हम एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं। उसी तरह से सेक्शन 14, सेक्शन 14 में अगर और 2 प्रकार का चीज़ है। एक जो है, यदि आप कोई भी प्लान चेंज करते हो, 2/3 अलॉटी का बिना कंसेंट आप चेंज नहीं कर सकते। यदि कोई भी बिल्डर ने 2/3 अलॉटी का सिग्नेचर न लेते हुए, कंसेंट न लेते हुए उन्होंने प्लान में अमेंडमेंट किया, तो आप एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाके उसके वजह से जो भी नुकसान आपका हुआ है वो आप भरपाई मांग सकते हैं। दूसरा, सेक्शन 14 में ये लिखा है कि डेवलपर को जब भी आपने पोजीशन दिया, ताबा दिया, उससे 5 साल तक पूरी स्ट्रक्चरल वर्कमैनशिप का गारंटी लेना है। यदि कोई स्ट्रक्चरल डैमेजेस है या वर्कमैनशिप में कोई डैमेजेस है, लीकेज है, सीपेज है, ये रिपेयरिंग करके देना ये बिल्डर का दायित्व बनता है। और वो भी कभी 1 महीने के अंदर, जैसे ही कस्टमर ने बता दिया मेरा घर में लीकेज है, तो 1 महीने के अंदर उनको रिपेयरिंग करना है। यदि वो नहीं करते हैं तो हम एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और रिपेयरिंग का ऑर्डर ले सकते हैं। और कोई भी नुकसान हुआ है, मान लीजिए फर्नीचर खराब हुआ, टीवी खराब हुआ, अपना बहुत सारा इंटीरियर किया था वो खराब हुआ, वो पूरी डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो। इस तरह का सेक्शन 14 में 2 प्रकार का है। एक तो आप इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हो, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करते हो, विदाउट अप्रूवल आप प्लान करते हो, उसके वजह से आपका नुकसान हुआ। दूसरा, आप 2/3 अलॉटी का मतलब 5 साल के जो कालावधि तक आप बिल्डिंग को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे। अच्छा, हाँ, देखिए, रेरा अथॉरिटी जो है एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, एक कोर्ट के जैसे ही है। तो यदि कोई भी मामला कोर्ट में जाता है या रेरा के अंदर जाता है, तो रेरा उनको पूरी छूट देगी कि आप आपस में सेटल करो। कोई भी कोर्ट ये नहीं चाहती है कि मैटर हमारे पास आने के बावजूद भी वो दोनों को समझाने का पूरी कोशिश करती है कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करिए, जिससे कि अगेन अपील में नहीं जाएगा, पार्टी लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होगा और जस्टिस इमीडिएटली होगा। देखो, दोनों मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा काजी, इस तरह से। तो रेरा अथॉरिटी भी यही चाहती है कि 60 दिन के अंदर उनको निर्णय देना है। यदि दोनों को ये समझा सकते हैं कि आप आपस में मिटा दीजिए, नहीं तो मेरा जो जजमेंट है ये इस तरह से आपका खिलाफ जा सकता है। हालांकि वो बिल्डर का खिलाफ ही जाएगा, क्योंकि इसके लिए बिल्डर लोग ये भी चाहते हैं कि यदि मैं कस्टमर से बाहर जाके सेटलमेंट करता हूँ और वो कंसेंट टर्म जो हमने सेटलमेंट किया वो रेरा अथॉरिटी के सामने रखता हूँ, तो रेरा अथॉरिटी खुश हो जाएगी। उसी तरह से पहले का जो जजमेंट अभी आया है एकता होम्स का, जो विरार का प्रोजेक्ट में हुआ है, वही हुआ है, क्योंकि उन्होंने दोनों अथॉरिटी को ये बताया कि
देखिए आपने प्रोजेक्ट डिले हुआ है, कस्टमर आपसे कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं, इंटरेस्ट मांग रहे हैं, ये मैं सब अवॉइड करूंगा। यदि आप सेटलमेंट कर सकते हैं, उनको जो चाहिए आप दे दिए। वो कस्टमर का ये बोलना था, मुझे अभी तक का जितना खर्चा हुआ है इधर आने के लिए उतना खर्चा दी जाए, और मुझे मेरा 25-26 लाख मैंने दिया वो मुझे मिल जाता है, आई एम हैप्पी। तो बिल्डर उधर जाके बाहर बात किया कि मैं इतना देने को तैयार हूँ, अभी अगला हियरिंग में हम सेटल करते हैं। उन्होंने पे ऑर्डर दिया अगला हियरिंग में और सेटलमेंट हो गया। तो रेरा यही चाहते हैं कि ज़्यादा सेटलमेंट हो, तो उन्हें जजमेंट न दिया जाए, लेकिन यदि जरूरी पड़ता है वो देगी। इसके लिए बहुत सारा बिल्डर घबरा हुए, क्योंकि घबराहट इसके लिए है कि ये पैसा देना पड़ता है, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, उसके लिए नहीं है। उससे अलावा इसके लिए घबरा रहे, यदि उनके अगेंस्ट कोई स्टिचेस पास होती है, वो जजमेंट हमेशा एक वेबसाइट में रहेगा। दूसरा, यदि उनका रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट इस कारण से कैंसिल किया जाता है, आप जरा इसको गौर से समझ लीजिए, यदि प्रोजेक्ट कैंसिल होता है, पूरी प्रोजेक्ट रेरा अथॉरिटी टेक ओवर करेगी और वो कस्टमर को हैंड ओवर करेगी, तो बिल्डर का और जमीन मालक का उसमें कोई हिस्सा नहीं होगा और बैलेंस फ्लैट भी वो नहीं बेच पाएंगे। ये जो कठोर कार्रवाई होने वाला है सेक्शन 8 का हिसाब से, वो बिल्डर को बहुत डरावट कर रही है। इसके लिए लोग कोर्ट में लगभग 25 से 30 याचिका ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। अभी मुंबई हाई कोर्ट को बताया गया है ये याचिका के ऊपर निर्णय लेने के लिए। ये बिल्डर को घबराहट कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि और मैंने एजुकेटिंग ऑफिसर के पास 4 कलम है, जैसा कि कलम 12 एडवर्टाइजमेंट के लिए, कलम 14 वो इलीगल कंस्ट्रक्शन या बियॉन्ड प्लानिंग अप्रूव्ड या आपका 5 साल तक का जो भी है, और सेक्शन 18 ये महत्वपूर्ण सेक्शन है। उसमें ऐसा है कि कस्टमर ने जिस दिन बोला है उस दिन उसको डिलीवरी देना है। जो कमिटमेंट के खिलाफ वो एक दिन भी डिले करता है, उस कस्टमर को क्या करना है, उस कस्टमर को बिल्डर को कस्टमर को जो डेडलाइन है उसके बाद हर महीना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैक्सिमम मार्जिनल लैंडिंग रेट जो है वो प्लस 2%, इस तरह से उनको हर महीना कंपल्सरी इंटरेस्ट देना ही है। दूसरा, वो आदमी एजुकेटिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं और एडिशनल कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है, क्योंकि मुझे डिले हुआ, डिले होने से मैं तो इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, लेकिन मैंने भाड़ा देकर दूसरा घर भी लिया है, इसलिए मुझे भाड़ा भी चाहिए। तो इस तरह का वो कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है। महत्वपूर्ण सेक्शन 18 में ये भी है, मान लीजिए बिल्डर ने हमें बिल्डिंग बनाया के बेचा और 10 साल हो गया, 10 साल होने के बाद हमें पता चला कि टाइटल में डिफेक्ट है। यदि टाइटल में डिफेक्ट है, कोई कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, ये भी कॉम्पनसेशन बिल्डर को सेक्शन 18 के हिसाब से देना होगा, यदि कोई डिफेक्ट में टाइटल में कोई डिफेक्ट है तो। और आखिर में सेक्शन 18 में ये भी लिखा है, कोई भी कारण से, क्योंकि कलम 92 है, 92 सेक्शंस है, और कोई भी कारण से यदि और कोई नुकसान कस्टमर को होता है बिल्डर की वजह से, वो भी नुकसान भरपाई बिल्डर को करना। इस तरह का 3 सब सेक्शन 18 में लिखा है। और सेक्शन 19 में एक और बोलता हूँ जो एजुकेटिंग ऑफिसर का है, वो है कस्टमर भी कई बार आपको क्या करते हैं, ताबा नहीं लेते हैं, ओसी आ गया, उनको 2 महीने के अंदर ताबा लेना है वो नहीं लेते हैं, सोसाइटी बनाना है उनका सिग्नेचर चाहिए वो नहीं देते हैं, यदि आपको पेमेंट मांगते हैं तो पेमेंट नहीं देते हैं। तो इस तरह से कस्टमर भी कई बार कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो बिल्डर कस्टमर के खिलाफ भी रेरा में कंप्लेंट कर सकता है, उनको भी डिले पेमेंट का इंटरेस्ट मिल सकता है, कॉम्पनसेशन मिल सकता है, उनके कस्टमर के खिलाफ भी ऑर्डर उनको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि रेरा एक ही प्रकार का ऑर्डर है, ये दोनों प्रकार का हो सकता है। और लास्ट जो मैंने बताया और एक जो प्रावधान है वो है अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए भी रेरा में बिना कोई पेमेंट देते हुए एक सोर्स डिटेल एट maarera.maonline.gov.in इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट का बिल्डर का डिटेल वगैरह देकर, तो रेरा उसके ऊपर इंडिपेंडेंट एक्शन लेगी, जिसमें 10% तक का पेनल्टी भी लगा सकती है। इस तरह का दोनों प्रकार का कंप्लेंट महारेरा में या रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कस्टमर कर सकते हैं। रेरा में जब आप कंप्लेंट करते हो तब 5,000 रुपए देना है जो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट के लिए,
और जो प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है उनके खिलाफ आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो आपको कोई भी फीस देना नहीं है, क्योंकि आप रेरा अथॉरिटी को भी एक कंप्लेंट कर उनका मदद करते हैं कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो। तो इस तरह से 5,000 देना पड़ता है जहाँ रेरा का प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है।